मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करने से या देर रात तक भी मोबाइल फ़ोन लेटे लेटे भी देखते रहने से हार्ट की आर्टरीज में और हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक होने का जो रिस्क बढ़ जाता है। आज के दौर में मोबाइल फोन हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसका उपयोग इतना बढ़ गया है कि सोते जागते, काम करते, खाते पीते भी लोग अक्सर मोबाइल में घुसे रहते हैं, जिसका असर हमारे दिल के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। सोते हुए मोबाइल देखते रहना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे दिल को कमजोर कर रहा है और हमें दिल के दौरे की तरफ धीमे धीमे धकेल रहा है। यह बात हमें दिल्ली के कैलाश दीपक अस्पताल के कार्डियक सर्जन डॉक्टर मितेश शर्मा ने बताई। चलिए सुनते हैं वे क्या कह रहे हैं। हार्ट अटैक या जो कॉरोनरी आर्टरी डिजीज जो बोलते हैं, जिसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है हार्ट की आर्टरीज में और हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक होने का जो रिस्क बढ़ जाता है, इसके कई कारण होते हैं। और जिन कारणों में बताया जाता है कि क्या मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करने से ये हो सकता है, तो हाँ, मोबाइल फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करने से या देर रात तक भी मोबाइल फ़ोन लेटे लेटे भी देखते रहने से एक तो आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, आप स्ट्रेस में हर वक्त रहते हो। यूजुअली तो ये होना चाहिए कि सोने के 1 घंटे पहले से आपको मोबाइल, टीवी वगैरह सब बंद कर देना चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर रिलैक्स्ड कंडीशन में जा करके एडिक्वेट स्लीप ले सकते हो। क्योंकि अगर नींद पूरी नहीं होती है, जो साधारणतः 7 या 8 घंटे की रिलैक्स नींद नहीं होती है, तो आप तनावपूर्ण कंडीशन में रहते हैं और ऐसी कंडीशंस में आपकी बॉडी में स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस होता है तो नेचुरली जो ब्लड क्लॉटिंग या ऐसा होने का संभावना बढ़ जाती है। हार्ट अटैक क्यों होता है? तो बेसिकली तो मोबाइल में रेडिएशन भी ज़्यादा होता है। तो कई स्टडीज़ भी की गई है वेस्ट में, जहाँ पाया गया है कि हर वक्त मोबाइल का देखते रहने से या अपने पास में करीब में रखने से हार्ट प्रॉब्लम बढ़ती है, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। हार्ट अटैक के जो कॉमन लक्षण होते हैं वो है जैसे सीने में दर्द होना, लेफ़्ट साइड के अंदर दर्द होना, वो दर्द का फिर कभी कभी शोल्डर्स में जाना, गर्दन में जाना, या कभी लोअर जबड़े में होना या पीठ में होना। ये तो क्लासिकल सिम्टम होते हैं। ये कई बार चलने फिरने पे ज़्यादा होते हैं और इसकी रिलीफ नहीं मिलता। और कई बार कन्फ्यूजन इससे भी रहता है कि पेशेंट को गैस जैसे सिम्टम्स होते हैं या फिर पेशेंट को जनरलाइज्ड वीकनेस भी हो सकती है या दिल की धड़कन बढ़ जाती है, पसीने छूटते हैं। तो ये सब कॉमन लक्षण हैं। और अगर ऐसे कॉमन लक्षण हो तो सिर्फ उसे इनडाइजेशन या गैस समझ के छोड़ देना नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को कोई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ ऐसी बीमारी भी है साथ में, तो पास के हॉस्पिटल में जाइए, चेकअप कराइए, ज़रूरत पड़ने पे ईसीजी भी कराइए। हार्ट अटैक के कारणों को समझना बहुत जरूरी है ताकि हम इनसे बचने के लिए समय रहते कदम उठा सकें। और स्ट्रेस कम करने के लिए योगा, मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग ऐसी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इसे पहचानने के लिए कौन कौन सी जांच की जाती है और इससे बचने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हार्ट अटैक के लक्षण कभी अगर आते हैं तो ऐसी परिस्थिति में नियरेस्ट हॉस्पिटल को आप कांटेक्ट करें या डॉक्टर के पास जाए, वो ईसीजी करते हैं। अगर ईसीजी में कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो ब्लड टेस्ट किया जाता है हार्ट अटैक का, जिसे ट्रोपोनिन आई टेस्ट कहते हैं। और अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो ऐसी परिस्थिति में 2 चीज़ें होती है, या तो मेडिसिन से ठीक हो सकता है, नहीं तो डॉक्टर आगे जांच करने के लिए कहते हैं। तो आगे जांच करने के लिए अगर तो पेन सेटल कर गया है तो स्ट्रेस टेस्ट बोला जाता है, जो टीएमटी टेस्ट बोला जाता है। ये टीएमटी टेस्ट में आपको ट्रेडमिल पे चलाया जाता है और आप जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो ईसीजी का रीडिंग ले करके उससे देखा जाता है कि वो विद इन नॉर्मल लिमिट्स है कि नहीं। और इसमें भी अगर कोई पॉजिटिव मिलता है, मतलब डाउटफुल आता है, तो डॉक्टर्स आपको एंजियोग्राफी की सलाह देते हैं। एंजियोग्राफी 2 तरीके से की जाती है। एक तो कॉरोनरी एंजियोग्राफी बोलते हैं, जो रूटीनली की जाती है ज़्यादातर पेशेंट्स में। वो हाथ की नस से वो जांच की जाती है दिल की आर्टरीज की कि कोई ब्लॉकेज या खून का थक्का वगैरह है कि नहीं। और दूसरी टेक्निक होती है सीटी कॉरोनरी एंजियोग्राफी। इसमें पेशेंट सीटी स्कैन मशीन में लेटते हैं और दवाई दी जाती है और वो उसी तरह से रीडिंग होती है। तो ये कोई भी टेक्निक से अगर कोई दिल में प्रॉब्लम है तो पता किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी दौलत है, इसलिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद। नमस्कार।